निक्की कामिनी जी के यहाँ देवर की एंगेजमेंट के लुक्स रिवील हो चुके हैं। किसने बाजी मारी, कौन सबसे सुंदर लग रहा था, किसने ऑडियंस की तारीफ और वाहवाही बटोरी, उस सब पे चर्चा करेंगे। और उन सब के बीच में एक ऐसी रील सामने आई जिसने ऑडियंस का दिल भी जीता और ऑडियंस की वाहवाही भी बटोरी, उस पर भी बात करेंगे। दुल्हन कैसी लग रही थी, दुल्हन का फेस भी रिवील हो चुका है, दुल्हन के बारे में भी बात करेंगे। लेकिन इसी बीच कामिनी जी की भाभी पूजा के साड़ी पे, उनके लुक्स पे जो सवाल उठे हैं उस पे भी बात करेंगे, उस पे भी आएंगे। लेकिन सबसे पहले हेलो गाइज, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है एक और नए वीडियो में। आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जहाँ भी होंगे तंदुरुस्त होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ गाइज वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, इन चैनल को सब्सक्राइब कर लेना नोटिफिकेशन वाली घंटी के साथ में। जो काम किसी ने नहीं किया ना कामिनी जी के लिए, कामिनी जी की पूरी फैमिली में, वो काम सिर्फ दो लोगों ने किया। सबसे पहले कामिनी जी की बहन ने, क्योंकि बहन बहन का प्यार उनके गाने आते ही नज़र आ गया था। सबसे पहले तैयार होके, एफर्ट्स डाल के, मेहनत करके आधा घंटे बाद ही अपनी रील अपनी बहन को दे दी थी बना के, क्योंकि उसने वादा किया था कि अगर गाना आएगा तो सबसे पहली रील दीदी के गाने पे मैं बनाऊंगी। और बहुत अच्छी रील बनाई थी। किसी ने भी रील नहीं बनाई, ना ज़्यादा क्रिएटर्स का सपोर्ट मिला। हालांकि गाना हाइप की रेटिंग में टॉप 4 पे आ गया, ट्रेंड कर रहा है गाना, लेकिन फिर भी किसी को क्रिएटर्स जो उनके घर जाके भी आए उन्होंने भी रील नहीं बनाई। देवरानी से भी नहीं बनाई। देवरानी जेठानी का तो इसलिए भी नहीं बनी क्योंकि जब जेठानी का गाना आया तो देवरानी को लोग ये बोल देते हैं कि व्यूज़ के लिए उसके गाने पे रील बना दी। जब देवरानी का कुछ होता है तो अगर जेठानी उसको प्रेज़ करती है तो फिर जेठानी के लिए ये हो जाता है कि देवरानी के नाम के व्यूज़ बटोरने आ गई। चलो, इनका तो समझ में भी आता है कि इन्होंने नहीं बनाई। हालांकि इनकी बॉन्डिंग देख के मुझे लगता नहीं है, कल के बाद जब से इनके वीडियोस आ रहे हैं और जिस हिसाब से ये लोग खुश हैं, गले मिल रहे हैं, साथ में चीज़ें कर रहे हैं, ऐसे लग रहा है कि ये लोग जानबूझ के सोशल मीडिया पे एक दूसरे के ऑडियंस से गाली खाते हैं, जबकि रियल में कुछ और ही है इनके घर में चीज़ें। बिल्कुल एकदम डुअल पर्सनैलिटी लग रहे हैं। घर में कुछ हैं, सोशल मीडिया पे कुछ और हुआ बना के रखा है, जैसे एक दूसरे के दुश्मन हों। लेकिन जो कामिनी जी की भाभी है पूजा, इवन उसने तक रील नहीं बनाई। वो भी सोशल मीडिया का चेहरा है, अच्छे खासे उसके भी सब्सक्राइबर हैं, तो उससे तो ये उम्मीद करी ही जा सकती थी कि वो अपने ननद के गाने को प्रमोट करती। हालांकि उसने भी रील नहीं बनाई। सिर्फ एक ऐसा इंसान आया जिन्होंने रील बनाई, और वो रील मुझे इतनी पसंद आई, इतनी पसंद आई, वो है निक्की की मम्मी। निक्की की मम्मी ने कामिनी जी के गाने पे रील बनाई, दोनों अपनी दोनों साइड में दोनों बेटियों को खड़ी करके, एक तरफ कामिनी जी और एक तरफ निक्की। वो रील इतनी अच्छी लगी कि ये होता है, अपनी बेटी को तो हर कोई प्यार करता है, जो अपनी बेटी की जेठानी को भी बेटी समझ के ही उतना ही प्यार करे, वो एक बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी बात होती है। उन्होंने कामिनी जी को किस भी किया और अपने पल्लू से, शायद उनके गाल पे लिपस्टिक लग गई थी तो अपने पल्लू से ही आंटी ने पहुंचा। इतना अच्छा लग रहा था, इतनी अच्छी चीज़, मतलब देख के बहुत खुशी लग रही थी कि यार ये होती है माँ, ये होती है माँ की भावना। जैसी अपनी बेटी वैसे ही उनको जेठानी में भी बेटी नज़र आ रही है कि हाँ ये भी तो मेरी बेटी की तरह किसी और के घर से इस घर में आई है। तो सेम उनके अंदर वो ममता है उनकी कामिनी जी के लिए भी। और कामिनी जी भी निक्की की मम्मी को उतनी ही इज्जत, उतना ही प्यार और उतनी ही रिस्पेक्ट देती हैं साथ में। इन देवरानी जेठानी की इतनी भसड़ मचती है सोशल मीडिया पे, कौन किसको गाली दे रहा है, कौन किसको गाली दे रहा है, ये सब्सक्राइबर्स आपस में एक दूसरे के मतलब लड़ मर रहे हैं। लेकिन इनकी जो बॉन्डिंग, जब आंटी जो बॉन्डिंग दिखाती हैं कामिनी जी के साथ में, वो एकदम अलग ही है। उनके लिए ना दिन पे दिन और ज़्यादा रिस्पेक्ट जैसे बढ़ती जा रही है। चाहे इनके घर में या सोशल मीडिया पे कुछ भी हो रहा हो, आंटी जी को उस चीज़ का फ़र्क नहीं पड़ता है। वो जैसे निक्की को प्यार करती हैं, सेम वैसी ही बॉन्डिंग वो कामिनी जी को दिखाती हैं, वैसा ही प्यार उनको दिखाती है। तो ये बहुत बड़ी बात होती है। वरना जनरली क्या होता है, अरे जो मेरी बेटी से अच्छे से नहीं रहता, जो मेरी बेटी के खिलाफ साजिशें करता है, जो मेरी बेटी से लड़ाई करता है, उससे हम भी नहीं बना के रखेंगे। एक वैसे भी होते हैं बहुत सारे लोग। लेकिन आंटी का दिल सच में बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। तो किस किस ने वो रील देखी मुझे ज़रूर बताना, और आपको कैसा लगा वो भी ज़रूर बताना। अब आ जाते हैं लुक्स पे।
सबके लुक्स मुझे बहुत पसंद आए। इन सब ने मोस्टली मतलब कामिनी जी ने और निक्की ने वाइट ऑफ वाइट कलर की साड़ीज़ पहनी थी। दोनों की साड़ियाँ बहुत अच्छी लग रही थी, दोनों का मेकअप बहुत अच्छा हुआ था। जिस हिसाब से इंगेजमेंट का लुक लेना चाहिए ना, वो लिया इन्होंने। दोनों ही बहुत सुंदर लग रही थी। लेकिन मुझे निक्की से एक शिकायत ज़रूर रह गई बाद में, कि निक्की ने जो पहले लुक लिया था, जिसमें वो गले का जो सेट पहना था ना, वो ज़्यादा अच्छा लग रहा था और वो उसकी साड़ी को ना कॉम्प्लीमेंट भी कर रहा था, क्योंकि सेम कलर्स का उस साड़ी में वर्क हो रहा था, सेम कलर का उसने नेक पीस पहना था। लेकिन बाद में पता नहीं उसके दिमाग में क्या आई कि उन्होंने वो चेंज कर दिया और एक थोड़ा सा लाइट वेट का पहन लिया, जो कहीं ना कहीं साड़ी से उतना मैच नहीं कर रहा था या इतना अच्छा नहीं लग रहा था जितना पहले वाला लग रहा था। और बाद में उन्होंने हेयर स्टाइल भी चेंज कर दी। हेयर स्टाइल तो फिर भी चलो अच्छी लग रही थी, हालांकि मुझे पहले वाली ही ज़्यादा अच्छी लगी, बट फिर भी अच्छी लग रही थी। लेकिन जो उन्होंने गले का सेट चेंज किया ना, वो पहले वाला ज़्यादा अच्छा लग रहा था, ज़्यादा अच्छा लुक दे रहा था, गला भरा भरा लग रहा था। सेम शिकायत मुझे कामिनी जी से थी थोड़ी सी, कि कामिनी जी ने जो नेक पीस पहना था ना, वो थोड़ा सा हल्का लग रहा था उनके गेटअप और उनके लुक के हिसाब से। बाकी दोनों बहुत सुंदर लग रही थी। और इसमें कामिनी जी की जो सिस्टर आई थी, वो भी बहुत सुंदर लग रही थी। उसने भी बिल्कुल जैसे हम गेस्ट बन के किसी के घर जाते हैं ना, वैसे वाला ही लुक लिया था। सिंपल सोबर सी साड़ी, मिनिमम वाला मेकअप, बहुत सुंदर लुक लिया था उसने। इस सब में जो एक सबसे अच्छी चीज़ नज़र आई थी, वो आई थी कामिनी जी का अपनी सास के साथ बॉन्ड। बहुत टाइम से लोग आंटी जी को ट्रोल कर रहे थे, या निक्की की ऑडियंस कामिनी जी को ट्रोल कर रही थी कि अपनी सास के साथ बना के नहीं रखती है, सास को गाली पड़वाते हैं, दिखाते नहीं है मन से। लेकिन अब ना चीज़ें अच्छी नज़र होती हुई नज़र आ रही हैं। जिस हिसाब से कामिनी जी का बॉन्ड लास्ट 2-3 जब से इनका गाना आया है, तब से थोड़ा अच्छा बॉन्ड नज़र आ रहा है। जब इनका गाना आया तो सब ने साथ में बैठ के देखा और सब ने उसको प्रेज़ भी किया, तालियां भी बजाई, गले भी लगाया, सब बहुत अच्छा लग रहा था। और जब इंगेजमेंट में निकल रहे थे तो कामिनी जी ने पूरी साड़ी सेट करी, आंटी की साड़ी भी, मतलब बहुत अच्छा बॉन्ड नज़र आ रहा था, जिसको लोग और इनकी ऑडियंस पसंद भी कर रही है। भगवान करे ये बॉन्ड ऐसे ही बना रहे और ऐसी ही वीडियो सामने आए। जितनी देर के लिए इनकी वीडियोस में आंटी जी दिखाई देती हैं, उतनी ही देवरानी की में दिखाई दें, उतना ही अच्छा बॉन्ड उसके साथ बना रहे और इनके साथ भी वैसे ही रहे। बहुत बॉन्ड जो है वो ऑडियंस को बहुत पसंद आ रहा है, आंटी जी का और कामिनी जी। कामिनी जी की ऑडियंस को कामिनी जी का लुक भर भर के पसंद आया, बहुत प्यार दिया कामिनी जी के लुक को। निक्की की ऑडियंस ने निक्की के लुक को भर भर के प्यार दिया, भर भर के तारीफ दी। इनके यहाँ जितनी भी ननदें हैं जो आती हैं, प्रीति है और भी क्षमा है शायद, और भी जो आती हैं, उन सब ने भी बहुत अच्छा लुक लिया था, बहुत अच्छा लुक लिया था। हाँ, मुझे एक अगर लुक नहीं पसंद आया या हेयर स्टाइल पसंद नहीं आया, तो जो दूल्हे की बहन थी अर्चना, जिसने ब्लैक कलर का लहंगा पहना हुआ था, उसका लहंगा बहुत अच्छा था पार्टी के हिसाब से, इंगेजमेंट के हिसाब से। पर पता नहीं उसके मेकअप आर्टिस्ट ने उसकी हेयर स्टाइल बिल्कुल अच्छी नहीं बनाई थी। जो ऐसे करके बीच में से मांग निकाल के यहाँ पे वाइट वाइट पिंस जो लगा दी थी, वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे थे उसके ऊपर, बिल्कुल भी अच्छे। हो सकता है सामने से देखने में अच्छे लग रहे हो, बट वीडियोस में तो बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे जितना उसका लुक मैंने अभी तक देखा है। बाकी दुल्हन ने गोल्डन कलर का लहंगा पहना था, एकदम सुंदर सी प्यारी सी गोलू मोलू सी दुल्हन आई है एकदम, जो मतलब निक्की कामिनी को बराबर कॉम्प्लीमेंट करेगी, बराबर से साथ में खड़ी होगी तो अच्छी लगेगी। इनके घर में सारे ही मतलब सुंदर सुंदर से लोग हैं, सारे ही अच्छे पर्सनैलिटी वाले एकदम अच्छे लोग हैं, तो बराबर एकदम रहता है ना फैमिली में मेल मिलाप वाली, मतलब मिलने वाली, एकदम से ऐसे नहीं लगेगी कि अलग लगेगी, बिल्कुल अच्छी मतलब जोड़ी मैच कर रही है। जोड़ी जो जिस लड़के से शादी हो रही है विकास, उसके साथ उसकी जोड़ी बहुत अच्छी लग रही है। और भगवान करे उनकी जोड़ी बहुत खुश रहे, बहुत खुश रहे। उसका लुक भी बहुत अच्छा लग रहा था, उसने गोल्डन कलर का जो लहंगा पहना था बहुत सुंदर लग रहा था, बहुत सुंदर लग, और उसका मेकअप भी बहुत अच्छा हुआ था। मतलब ये लोग ना अलग लग रहे थे। जैसे लड़की ने जो दुल्हन थी उसने गोल्डन कलर का लहंगा पहना था, और इन लोगों ने सबने लाइट लाइट कलर के, जैसे इन लोगों ने ऑफ वाइट या वाइट कलर का पहना था, बाकी सब लोगों ने भी। तो दुल्हन थोड़ा अलग नज़र आ रही थी। बहुत बार कैसे होता है, इन्होंने पहले कई बार ऐसे किया है कि जितना दुल्हन तैयार होती थी उससे कहीं ज़्यादा ये लोग तैयार होते थे, तो दुल्हन थोड़ा कम पड़ जाती थी और ये लोग ही ज़्यादा दिखते थे। तो लेकिन अब की बार इन्होंने इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखा है कि दुल्हन अलग दिख रही थी और ये लोग अलग दिख रहे थे।
एक जो लुक नहीं पसंद आया ऑडियंस को, वो थी क्या बोलते हैं कामिनी जी की भाभी। पूजा के मैंने वीडियो पे बहुत सारे ऐसे कमेंट देखे थे जिन ऑडियंस मतलब सवाल कर रही थी, चाहे वो उसके ज्वेलरी को लेके हो कि आपकी जो गले का सेट है वो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, आपकी साड़ी के हिसाब से बहुत हैवी लग रहा है। आप जब आपको पता थी कि आप नाइट पार्टी में जा रहे हो तो आपको नाइट के हिसाब से साड़ी वेयर करनी चाहिए थी। उन्होंने रेड कलर की साड़ी पहनी थी जो उनकी ऑडियंस को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी। और हाँ, उन सब में थोड़ी सी अलग लग रही थी वो साड़ी, क्योंकि सब ने लाइट शेड पहने हुए थे और उन्होंने ही एक रेड कलर की साड़ी पहनी हुई थी, तो उनकी थोड़ी अलग लग रही थी। और उनकी सच में ही ज्वेलरी भी उतनी अच्छी नहीं लग रही थी जितनी बाकी सबकी लग रही थी। बट ठीक है, सबकी अपनी अपनी पसंद होती है, लास्ट में आके बात वहीं ख़त्म हो जाती है। सबकी अपनी अपनी पसंद, सबका अपना अपना पहनावा होता है। बाकी सब बहुत सुंदर लग रहे थे। आप लोगों को कौन सबसे अच्छा लगा, आप लोगों को किसका लुक सबसे अच्छा लगा, वो ज़रूर बताना मेरे कमेंट सेक्शन में। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, कमेंट करना, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना नोटिफिकेशन वाली घंटी के साथ।